हेलो एवरीवन, दिस इज बलजीत सिंह एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बाबा बाचू इंग्लिश क्लास गाइज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सभी सेंटेंसेज को जो एक्टिव वॉइस के हैं पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें। स्क्रीन पर नजर आ रहा है पैसिव हेल्पिंग वर्ब। गाइज, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सभी सेंटेंसेज में पैसिव हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी का ही सेकंड फॉर्म वाज या वर का प्रयोग करना है। इनका प्रयोग जब सब्जेक्ट सेंटेंसेज में आई ही सी इट एक वचन कोई नेम आया हुआ है तो आपने वाज का प्रयोग करना है। यू विद और प्लूरल आए तो वर का प्रयोग करना है। अर्थात यहाँ पर भी सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन्स को देखकर अपनी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, सिंटैक्स करना है। वर्ब के लिए चूँकि आपको बताया गया था कि जितने भी आपके पैसिव वॉइस सेंटेंसेज है उनमें आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करना है। सिंपल सेंटेंस के रूप में आपके पास दो सेंटेंस हैं। दे प्लेड फुटबॉल, उन्होंने फुटबॉल खेला। ये सेकंड फॉर्म के रूप में आपको वर्ब मिली हुई है प्ले का, सेकंड फॉर्म प्लेड। दे प्लेड फुटबॉल, अर्थात ये आपका सिंपल सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, तो इसको हमने चेंज करना है। सबसे पहले सेंटेंस में हम देखेंगे ऑब्जेक्ट कौन है। ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन है? ये सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे फुटबॉल। अब देखिए, आपको बताया गया था कि सब्जेक्ट को देख करके ही आपने अपनी हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करना है। तो फुटबॉल एक वचन है तो वाज का प्रयोग करेंगे, फुटबॉल वॉज। अब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड ही होता है, प्लेड बाय। अब आपको बताया गया था कि जो आपका प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में एक्टिव वॉइस में प्रयोग किया गया है उसको आपने पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग करना होता है, ऑप्शनल एजेंट बनाना होता है। तो दे से देम हो जाएगा, बाय देम। ये मैं पहले वाले वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें समझा चुका हूँ कि किस प्रकार से जो प्रोनाउन है वो चाहे वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, नॉमिनेटिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में किस प्रकार से बदले जाएंगे ये मैं बता चुका हूँ। तो इस प्रकार से हमने अपना ये सेंटेंस चेंज किया। नेक्स्ट सेंटेंस है सी रॉट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। इसमें ऑब्जेक्ट ए लेटर है और सी आपका सब्जेक्ट है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपना ऑब्जेक्ट लेंगे, ए लेटर आपने ऑब्जेक्ट लिया। अब सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल होता तो वर्ब का प्रयोग करते, वर्ब का। ए लेटर वाज रिटन। अब थर्ड फॉर्म लगाएंगे, रिटन बाय। अब सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, हर लगाएंगे, हर। अंत में फुल स्टॉप। इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे जो सिंपल सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वो हमने कंप्लीट इस प्रकार से ही एक्टिव से पैसिव में चेंज करने हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है सबसे पहले पैसिव सब्जेक्ट प्लस पैसिव हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑप्शनल एजेंट प्लस फुल स्टॉप। चूंकि ये सेंटेंस हमारा सिंपल है। अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो बिल्कुल इसी तरह से बनेगा। दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल, उन्होंने फुटबॉल नहीं खेला। हम क्या बना देंगे, फुटबॉल वाज नॉट प्लेड बाय देम। हम बस यहाँ पर यही करेंगे, इस सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे, दे डिड नॉट प्ले। चूँकि आपको ये भी बताया गया है कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ऑलरेडी जो डिड है वो सिंटैक्स कर चुकी है। ये डू, डिड, डन, डूइंग और डज ये भी आपके वर्ब के रूप में ही काम आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेकंड फॉर्म बना हुआ है। तो इसके साथ सेकंड फॉर्म का प्रयोग अब हम नहीं करेंगे। इसके साथ हम करेंगे अपना बे इन्फिनेटिव का इन्फिनेटिव केवल और केवल प्लूरल रूप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के रूप में। तो दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल, आप क्या करेंगे, फुटबॉल वाज नॉट, यहाँ पर आप नॉट लगा देंगे, फुटबॉल वाज नॉट प्लेड बाय देम। इस प्रकार से नेगेटिव हो जाएगा। सी डिड नॉट राइट ए लेटर, तो चेंज कर देंगे, ए लेटर वाज नॉट रिटन बाय हर। अंत में फुल स्टॉप। अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो पैसिव सब्जेक्ट प्लस पैसिव हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑप्शनल एजेंट और अंत में फुल स्टॉप, क्योंकि ये भी आपका इसी प्रकार से सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूप में,
तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, केवल और केवल अपना जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले सब्जेक्ट से आ जाएगा और सब्जेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगा, उसी तरह का स्ट्रक्चर रहेगा सेम। तो सेंटेंस क्या, डिड दे प्ले फुटबॉल, अंत में क्वेश्चन मार्क। अगर मैं बात करूं तो डिड दे प्ले फुटबॉल, मैं ये लिखना चाहूँगा, एक बार लिख के आपके सामने इसको कंप्लीट करेंगे। डिड दे प्ले फुटबॉल, सेंटेंस देख लीजिए, आपने बनाया डिड दे प्ले फुटबॉल, अंत में क्वेश्चन मार्क। जिस तरह का सेंटेंस है उसी तरह का पेसिव वॉइस में बनाना। ये एक्टिव वॉइस इंटरोगेटिव है तो वो पेसिव वॉइस इंटरोगेटिव ही बनेगा। तो हम क्या करेंगे, फुटबॉल के साथ वाज का उपयोग किया था, वाज पहले लगा देंगे, वाज फुटबॉल प्लेड, अब थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लेड बाय देम और अंत में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमने बनाया हमारा ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, सी रॉट ए लेटर, डिड सी राइट ए लेटर। अगर ऐसे लिखा होता है तो कैसे बनाएं, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये लिखा हुआ है डिड सी राइट ए लेटर, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा, उसी तरह से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग किया, हमने लिखा वाज ए लेटर। अब थर्ड फॉर्म लगाएंगे, रिटर्न बाय, अब सी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा, आपने हर लगाना और अंत में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमने देखा कि हमारा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वो भी कंप्लीट हो गया। अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो पेसिव हेल्पिंग वर्ब रहेगा पहले, प्लस पेसिव सब्जेक्ट लगा रखा है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया हुआ है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस ऑप्शनल एजेंट, ऑप्शनल एजेंट, इसको ऑप्शनल एजेंट भी कह सकते हैं या पेसिव ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, और प्लस अंत में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमने देखा इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मैं बात करूं अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसको क्वेश्चन टैग के रूप में जाना जाता है, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। डिड दे नॉट प्ले फुटबॉल, क्या उन्होंने फुटबॉल नहीं खेला, तो यहाँ पर हमने क्या किया, केवल और केवल जो हमारा सब्जेक्ट था सब्जेक्ट के साथ नॉट का प्रयोग कर दिया। यहाँ पर भी हमने अपने पेसिव सब्जेक्ट के साथ नॉट का प्रयोग कर देना है। डिड दे नॉट प्ले फुटबॉल, हम करेंगे वाज फुटबॉल नॉट प्लेड बाय देम। डिड सी नॉट राइट ए लेटर, आपने ऐसे लिखा, ये नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। डिड सी नॉट राइट ए लेटर, तो क्या हो जाएगा, वाज ए लेटर नॉट रिटन बाय हर। इस प्रकार से हमने देखा कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट होगा। जहाँ तक बात करता हूँ मैं इंटरोगेटिव इंफॉर्मेटिव की, वाई, जहाँ पर इस तरह के शब्द आते हैं, वाई दैट मीन्स क्यों, व्हेन दैट मीन्स कब, हाउ दैट मीन्स कैसे, या फिर वेयर दैट मीन्स कहाँ। अगर इस तरह के भी वर्ड्स का प्रयोग करते हुए जो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव इंफॉर्मेटिव। इनका प्रयोग केवल और केवल इंटरोगेटिव सेंटेंस के सामने करना, स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने इस इंटरोगेटिव सेंटेंस को पेसिव वॉइस में ट्रांसलेट किया, चेंज किया, बिल्कुल वैसे ये भी चेंज हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं कि वे फुटबॉल कहाँ खेले, तो क्या हो जाएगा, वेयर डिड दे प्ले फुटबॉल। आप इसी को पेसिव वॉइस में चेंज करेंगे, वेयर वाज, मतलब जहाँ पर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है विद हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो आपने वहाँ पर WH फैमिली वर्ड्स का प्रयोग कर देना है। वेयर वाज फुटबॉल प्लेड बाय देम, अंत में क्वेश्चन मार्क। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट हो जाएगा, उसने पत्र कब लिखा, व्हेन डिड सी राइट ए लेटर, व्हेन डिड सी राइट ए लेटर, तो इसको हम चेंज करें तो व्हेन वाज ए लेटर रिटन बाय हर, अंत में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमने इंटरोगेटिव इंफॉर्मेटिव सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस के उनको आपने पेसिव वॉइस में चेंज करना सीखा। अगर मैं नेगेटिव की बात करता हूं तो नेगेटिव भी इसी प्रकार से सब्जेक्ट के साथ नोट का प्रयोग करते हुए, चाहे वो एक्टिव है चाहे वो पेसिव है,
में प्रयोग करते हुए आपने इनको इस तरह से चेंज करना है। आप ये खुद बनाकर देखिए, नहीं आता है तो आप हमारे इस वीडियो को लगातार देखते रहें, आपको धीरे धीरे ये समझ में आ जाएगा। आपको अगर मेरा ये टीचिंग स्किल और ये तरीका जो भी मैं आपको ये सब वॉइस कराने की कोशिश कर रहा हूँ, वॉइस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।